नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण व हिंदी साहित्य से संबंधित 50 बहुविकल्पी प्रश्न लाए हैं और अभी तक हम जितने भी वीडियोस लाए हैं इन प्रश्न श्रृंखलाओं से संबंधित 1030 प्रश्न कर चुके हैं और आज की वीडियो में 50 प्रश्न होंगे साथियों। तो इन प्रश्नों को मिलाकर 1080 प्रश्न हमारे पूर्ण हो जाएंगे। तो भाग 23 आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं और साथ में अपने सही प्रश्न कितने हुए यह भी गिनते जाइएगा। ऑल द बेस्ट साथियों, शुरू करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है साथियों, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किस लेखक का है? बाल कृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरीशचंद्र। जल्दी बताएं साथियों, क्या होगा सही उत्तर साथियों? 4 विकल्पों में से भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है यह निबंध किसका है? बाल कृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरीशचंद्र। 2 बार हमने विकल्प पढ़ दिए। बिल्कुल सही साथियों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारतेंदु हरीशचंद्र जी का निबंध है यह। दूसरा प्रश्न है, कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन हैं? कन्यादान पवित्रता नामक निबंध। 4 विकल्प आपके सामने हैं, शीघ्र उत्तर दीजिए। श्याम सुंदर दास, संपूर्णानंद, माधव दास मिश्र या अध्यापक पूर्ण सिंह। जल्दी, ये बहुत सही, अध्यापक पूर्ण सिंह। वेरी गुड, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है साथियों, कविता हृदय को लोकमान्य भाव भूमि पर ले जाती है। कविता हृदय को कविता हृदय को लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। यह कथन किस निबंधकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या विद्या निवास मिश्र। जल्दी बताएं, क्या होगा सही उत्तर? बहुत सही साथियों, रामचंद्र शुक्ल जी का मत है ये। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न व्याकरण से है, वैद्यशाला शब्द है योग रूढ़, यौगिक, अयौगिक या रूढ़। बिल्कुल, यह वैद्यशाला यौगिक शब्द है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, इनमें से कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है? आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न या विचार प्रवाह या इनमें से कोई नहीं, या इसमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं साथियों। ओके, वेरी गुड साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, विचार प्रवाह। जे इनका नहीं है। 6वां प्रश्न, असत्य, याद रखिएगा क्या ढूंढना है। असत्य कथन इनमें से कौन सा है? असत्य कथन इनमें से कौन सा है? विचार और वितर्क डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है, रस मीमांसा आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह है, अर्धनारीश्वर दिनकर जी का निबंध संग्रह है, त्रिशंकु आज्ञेय जी का निबंध संकलन है। जल्दी बताएं कौन सा तर्क या माफ़ करेगा कौन सा कथन जहाँ पर बिल्कुल झूठा है, असत्य है, बताएं, शीघ्र बताएं साथियों। जी बहुत सही साथियों, बहुत सही, बिल्कुल जे विचार और वितर्क। ठीक है, पहला ऑप्शन जे इनका नहीं है। ओके, वेरी गुड, नगेंद्र का नहीं। आगे चलते हैं साथियों। सही उत्तर है साथियों, बिल्कुल पहला विचार और वितर्क, ये डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे चलते हैं हमारे 7वें प्रश्न पर। 3 विकल्प नीचे हैं। प्रश्न है, जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं या फिर विकल्प जो नीचे वाले हैं
उनमें से कोई एक होगा। यौगिक शब्द, जोगरूढ़ या उपसर्ग, जल्दी बताइए साथियों। जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है वे कहलाते हैं रूढ़, यौगिक, जोगरूढ़ या फिर उपसर्ग। बिल्कुल, ये तो आता ही होगा, बहुत सही। जी साथियों, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, रूढ़ शब्द कहते हैं उनको। ठीक है, आगे 8वां प्रश्न, अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध संग्रह? अभी पढ़ा हमने, ये तो आना चाहिए। अज्ञेय, महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या शांति प्रिय द्विवेदी। अभी पिछले प्रश्न से पिछला प्रश्न इसी से संबंधित था। अगर आपने ध्यानपूर्वक विकल्प पढ़े हों। जी, बहुत सही, रामधारी सिंह दिनकर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, काव्य भाषा और काव्योत्तर भाषा। काव्य भाषा और काव्योत्तर भाषा किस लेखक का निबंध है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, रामविलास शर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल। जल्दी बताएं। काव्य भाषा और काव्योत्तर भाषा किसका निबंध है? जी साथियों, बहुत सही, यह निबंध साथियों है डॉक्टर विद्यानिवास शर्मा, माफ़ करिएगा, मिश्र जी का। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न है, विराम चिन्ह संकलन को किस लेखक ने अपना सबसे अच्छा संग्रह स्वीकार किया? विराम चिन्ह संकलन जो है, इसमें किस लेखक ने अपना सबसे अच्छा संग्रह स्वीकार किया है? विजयदेव नारायण शाही, निर्मल वर्मा, विद्यानिवास मिश्र या रामविलास शर्मा। बहुत सही साथियों, वेरी गुड। जी हाँ, रामविलास शर्मा जी ने अपना अच्छा निबंध संग्रह कह सकते हैं इसमें रखा है। आगे 11वां प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? पढ़िए ऑप्शन हमारे साथ। एक साहित्य की डायरी, मुक्तिबोध का निबंध संग्रह है, भ्रमरानंद का पचड़ा भी हो सकता है पत्र, भ्रमरानंद के पत्र, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है, कला का जोखिम हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा का निबंध संकलन है। जल्दी बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपको यहाँ सही लग रहा है? माफ़ करिएगा, कौन सा यहाँ पर गलत है यह बताना है। ठीक है, और जो गलत होगा वही हमारा सही उत्तर भी होगा। जल्दी बताएं साथियों। जी बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन ये हमारा सही उत्तर होने वाला है। कला का जोखिम यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं, यह भी निर्मल वर्मा का ही है निबंध संकलन। ठीक है, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है साथियों, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद दो भागों में प्रकाशित किसका निबंध संकलन है? भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद दो भागों में प्रकाशित किसका निबंध संकलन है? निर्मल वर्मा, मुक्तिबोध, डॉक्टर रामविलास शर्मा या नागेंद्र जी। जल्दी बताएं। बहुत सही, जब मार्क्सवाद की बात आ जाती है तो बिल्कुल ऐसा निबंध एक ही बंदा लिख सकता है, वो है रामविलास शर्मा। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न है, अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? भावात्मक निबंधकार, वर्णनात्मक निबंधकार, विवरणात्मक निबंधकार या ललित निबंधकार। अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? जी साथियों, पहला विकल्प भावात्मक निबंधकार। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस निबंधकार ने निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? जल्दी बताइए। डॉक्टर नागेंद्र
शांति प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये दो ऑप्शन हैं और ऊपर दो ऑप्शन है। जल्दी बताइएगा साथियों कौन सा सही होगा इन चारों ऑप्शनों में से। किस निबंधकार को हिंदी निबंध में आदर्श कहा जाता है? हिंदी निबंध का आदर्श। ठीक है, किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? बिल्कुल सी ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, श्याम सुंदर दास या नागेंद्र जी। रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? जी साथियों, बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल। आगे चलते हैं। आगे साथियों हम 16वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। 16वां प्रश्न है हमारे पास, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है? कौन सा है? अशोक के फूल, कुर्स, कल्पलता या उपरयुक्त सभी। बहुत सही साथियों, बहुत जल्दी उत्तर दिया आपने। पढ़े हैं सभी निबंध, खुशी हुई देखकर। उपरयुक्त सभी, डी ऑप्शन द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 70वां प्रश्न है साथियों हमारे पास, इनमें से कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। अपनी लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है। बिल्कुल अध्यापक पूर्ण सिंह। आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न है, पार्थिव धर्म नामक निबंध के लेखक कौन हैं? अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या नागेंद्र। पार्थिव धर्म, जल्दी बताएं। पार्थिव धर्म नामक निबंध के लेखक कौन हैं? अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या फिर नागेंद्र। जी हाँ साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, विद्यानिवास मिश्र। आगे साथियों 19वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन करें। जल्दी बताएं कौन सा सही होगा। बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। बिल्कुल आसान साथियों, वेरी गुड, वर्षा। वेरी गुड साथियों। आगे 20वां प्रश्न है साथियों हमारे पास, क्या है प्रश्न का नाम? प्रश्न है, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जल्दी बताइए। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। जी साथियों, बिल्कुल ना धारण करने वाले, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द, बिल्कुल यौगिक शब्द। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे साथियों 3 ही ऑप्शन बताएंगे इसके। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? लेखक, पुस्तक, विद्यालय। बहुत आसान है यह प्रश्न। बिल्कुल विद्यालय, वेरी गुड। 22वां प्रश्न है साथियों, यौगिक शब्द कौन सा है यहाँ? पंकज, पाठशाला, ये दिन या जलज। जी साथियों, जल्दी बताएं कौन सा यहाँ पर यौगिक शब्द आपको मिल रहा है? बिल्कुल पाठशाला, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है साथी 23वां प्रश्न, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर या नाक। जल्दी बताएं साथियों, योग रूढ़ शब्द यहाँ पर कौन सा है? जल्दी बताएं क्या होगा साथियों।
बिल्कुल, बहुत सही। लंबोदर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये योगरूढ़ शब्द है। आगे चलते हैं। आगे साथी 24वां प्रश्न है, निम्न में से किसके संबंध में यह किंवदंती है कि जिस कुएं का निर्माण करवा रहे थे उसी में गिरकर उनकी मृत्यु हुई। निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में यह सुनी सुनाई बात कह सकते हैं या किंवदंती या धारणा है कि जिस कुएं का निर्माण करवा रहे थे यह कवि और उसी में गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। कृष्णदास संबंधी है किंवदंती, परमानंद दास, गोविंद दास या नंद दास, बताएं। जी बिल्कुल साथियों, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, कृष्ण दास। वेरी गुड। आगे प्रश्न है साथियों, ये उक्ति है, कथन है एक, सूर बड़ी मतलब सूरदास बड़ी भारी विशेषता है, सूरदास की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। यह कथन किसका है? मतलब सूरदास की जो विशेषता है उसकी तुलना तुलसी से की है और तुलसी को थोड़ा नीचा बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो बताना है किसका कथन है। रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र, बाबू गुलाब राय या शिव कुमार वर्मा। ये बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल। वेरी गुड, ए ऑप्शन। 26वां प्रश्न, निम्न में से किस रचना की कथा श्रीमद् भगवत से ग्रहित है? श्याम संगाई या सगाई भी बोल सकते हैं, सुधामा चरित, रूप मंजरी या बिरहे मंजरी। जी बताइए जल्दी, किस रचना की कथा श्रीमद् भागवत से ग्रहित है? जल्दी। बहुत सही साथियों, बहुत सही, सुधामा चरित। वेरी गुड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 27वां प्रश्न है, नंददास की किस रचना में केवल काल्पनिक वियोग एवं बारहमासा का वर्णन है? किस रचना में काल्पनिक वियोग और बारहमासा का वर्णन है? बिरहे मंजरी, रूप मंजरी, नाम मंजरी या फिर सुधामा चरित। काल्पनिक वियोग और बारहमासा। जी साथियों, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 28वां प्रश्न है साथियों, ध्यान से पढ़िए इसको। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, तत्सम, तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है यौगिक। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? मतलब यह नहीं पता चलता ये कहाँ से, किस भाषा से हिंदी में आए या फिर कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। वो स्वयं उपजे हो जाते हैं, शब्द उपजे जाते हैं, जीवित हो जाते हैं, जन्म हो जाता है ऐसे शब्दों का। सी ऑप्शन। वेरी गुड, देशज ऐसे शब्द होते हैं। आगे अगला प्रश्न है हमारे पास 29वां। 28वें के बाद 29वें पर पहुँच चुके हैं। 29 पर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आँख, नयन, नैन या दृग। कौन सा तत्सम नहीं है साथियों, यह बताइए। आँख, नयन, नय या दृग। ये बिल्कुल साथियों आँख, ये बिल्कुल तत्सम शब्द नहीं है, यह तद्भव है। हमारे पास अभी 30वां प्रश्न है साथियों। आज शब्द है, आज का तत्सम शब्द है। आज का तत्सम बताइए। अजय, आजहे, अद्य या इदम। जल्दी बताएं, शीघ्र बताएं साथियों। आज का तत्सम शब्द क्या है? अजय, आजहे, अद्य या इदम। ए बी सी डी कौन सा?
बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अध्यय आज को बोला जाता है। ठीक है साथियों, आपको ना ये आपने पढ़ा होगा बहुत सारी किताबों में, इस तरह से भी द को लिखा जाता है। ठीक है, जे वाला द इस प्रकार से भी लिखा जाता है, लेकिन हिंदी के मानकीकरण में अभी इसको काट दिया गया है और कहा गया है कि इसको ही, जिसको मैंने टिक किया है, ठीक है, ये इसको ही स्वीकार किया जाए। जब भी विद्यालय अभी हम लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं। ओके, विद्यालय, ना कि इस ध को प्रयोग करके। ये समाप्त कर दिया गया। हालांकि कई किताबों में या कई पत्र या कोई पेपर डालते समय, लिखित में हम पत्र लिखते समय ऐसा प्रयोग करते हैं, इसका भी प्रयोग कर देते हैं। लेकिन हिंदी का मानकीकरण जो है, आज भी अगर शुद्ध औपचारिक रूप से हमने कोई पत्र लिखना है विधानसभा को, संसद को, या कहीं और औपचारिक रूप से रेलवे में, तो आज ये नहीं चलता है। ओके, हाँ कई बार लापरवाही से चला भी देते हैं, लेकिन नहीं, यही चल रहा है। ओके, इसलिए कई बार आपने पुस्तकों में आज का तत्सम रूप यह पढ़ा होगा। ठीक है, और ये जो संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, यह एक संयुक्त व्यंजन भी माना जाता था, अभी इसको समाप्त कर दिए गए। इसी के रूप में ही आज लिखा जाता है, इसको मान्यता मिली है। इसको नई किताबों में इसको स्थान नहीं मिल रहा, जो नई छप रही है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। 31वां साथियों प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे केशव भारती, निम्बार्काचार्य, कांचीपूर्ण या भल्वाचार्य। ABCD में से कौन सा सही लग रहा है साथियों आपको? बिल्कुल सही, केशव भारती। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भक्ति रत्नावली के रचयिता विष्णु स्वामी, सूरदास मदन मोहन, मध्वाचार्य या राम सहाय? शीघ्र बताएं। भक्ति रत्नावली के रचयिता, ओके साथियों, सी ऑप्शन। वेरी गुड, सी वाले मध्वाचार्य। आगे चलते हैं। 33वां प्रश्न है साथियों हमारे पास, क्या है? धूरी भरे अति शोभत, शाम जू बैसी बनी सिर, सुंदर चोरी पद। इस पद के रचयिता कौन है, यह बताना है। फिर से सुन लीजिए। धूरी भरे अति शोभित, शाम जू बैसी बनी सिर, सुंदर चोरी पद। बताइए, रसखान, कृष्णदास, नंददास या परमानंदास? ओके साथियों, यह रसखान की पंक्ति है। ओके, आगे चलते हैं। विकल्प ध्यान से पढ़िए और बताइए, बल्वाचार्य के शिष्य कौन हैं? कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास या उपरयुक्त सभी? हालांकि जहां दूसरे विकल्प में भी सूरदास आ गया है, कोई टेंशन मत लीजिए, ऐसे भी भ्रमित कर सकता है आपको एग्जामिनर, जिसने परीक्षा में पेपर सेट किया हो। जी हाँ, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऊपर लिखित सभी बल्वाचार्य के शिष्य हैं। आगे 35वां प्रश्न है साथियों, श्रृंगार रस मंडल के रचयिता हैं कौन है साथियों? जल्दी बताएं, विकल्प पढ़ें। बल्वाचार्य, विठलनाथ या परमानंदास? 3 ही विकल्प देंगे हम इसके, क्योंकि तीनों में से एक है। श्रृंगार रस मंडल, यह प्रश्न एक बार पहले भी हमने लाया है। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल, विठलनाथ की एकमात्र पुस्तक जो मिलती, श्रृंगार रस मंडल। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, केला शब्द का तत्सम शब्द क्या है? केला तद्भव है, तो इसका तत्सम शब्द बताइए। केलकः, कदली, कदलिकः या कदरलिकः? जल्दी बताएं, ये तो पढ़ा होगा आपने। वेरी गुड,
बहुत सही, कदली, यह तत्सम शब्द है। आगे आगे साथियों 37वां प्रश्न है हल्दी। हल्दी शब्द का तत्सम है हरदी, हरिद्रा, हल्दिका या हद्रिका। ये भी रिपीट हो गया है आज प्रश्न, मतलब आज तो नहीं लाए हैं, ये वाला प्रश्न पहले भी ला चुके हैं ऐसा कह रहे हैं हम। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन वाले शाबाश, हरिद्रा। ठीक है, हरिद्रा ये तत्सम है हल्दी का। आगे आगे साथियों स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3, 2, 6, 5। स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3, 2, 6, 5। जी हाँ साथियों 5 भेद हैं, शाबाश। आगे चलते हैं साथियों, लेकिन हाँ ये भी बता देते हैं कि कैसे स्रोत के आधार पर 5 भेद हुए। ठीक है, पहले साथियों आ गया हमारे पास तत्सम। ठीक है, फिर आ गया तद्भव, फिर आया देशज, फिर आया विदेशज और फिर आया संकर। ठीक है, संकर शब्द जो हिंदी और अन्य भाषा से मिलकर बनता है, जैसे रेलगाड़ी। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी उदाहरणें हैं। ओके, आगे 39वां प्रश्न, चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच। ये तो प्रश्न हम बहुत बार लाए हैं भाई, मतलब बार बार रिपीट होता है वीडियो श्रृंखला में। जब भी व्याकरण संबंधी प्रश्न आते हैं तो यह प्रश्न भी आ जाता है। बिल्कुल चीनी भाषा, चीनियों का दिया शब्द है चाय। आगे वकील। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली। जी हाँ साथियों, बी ऑप्शन राइट, अरबी भाषा का है। 41वां प्रश्न है कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, जोगरूढ़ या इनमें से कोई नहीं। कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, जोगरूढ़ या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं। जी हाँ साथियों, कमल जो है वो रूढ़ शब्द है। आगे चलते हैं साथियों, 42वां प्रश्न है लिखी कागद कोरे किसका निबंध संग्रह है? अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी या अज्ञेय। शीघ्र बताएं। लिखी कागद कोरे बहुत प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। जी हाँ, डी ऑप्शन वाले शाबाश, अज्ञेय। 43वां प्रश्न है स्मृति लेखा अज्ञेय जी के किस प्रकार के निबंधों का संकलन है? स्मृति लेखा किस प्रकार के अज्ञेय जी के निबंधों का संकलन है? ललित निबंध हैं इसमें, संस्मरणात्मक निबंध हैं इसमें, भावात्मक निबंध है या विचारात्मक निबंध है इसमें। जल्दी बताइए। ए, बी, सी, डी कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन वाले बहुत सही साथियों, संस्मरणात्मक निबंध। जैसे भी अगर आप पढ़ें इस शब्द को स्मृति, और संस्मरण का मतलब भी है वही जो हमारी यादें हैं, यादों को लिखित रूप में या लेख रूप में जब लिखा जाता है वो संस्मरण ही कहलाता है। ओके, इसीलिए स्मृति लेखा में संस्मरणात्मक निबंध हैं। ओके, 44वां प्रश्न है कौन तू फुलवा बीनन हारी किसका निबंध संग्रह है? अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय या विद्यानिवास मिश्र। शीघ्र बताएं कौन सा सही उत्तर है साथियों। कौन तू फुलवा बीनन हारी, बहुत सही। जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं आएगा, अज्ञेय भी नहीं है, विवेकी राय तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल विद्यानिवास मिश्र का है ये। आगे चलते हैं। आगे साथियों आत्मनेपद
आत्मनेपद के रचनाकार का नाम बताएं। डॉक्टर नागेंद्र अज्ञेय, निर्मल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह भी एक निबंध संग्रह है आत्मनेपद, बहुत प्रसिद्ध है। जी हाँ, अज्ञेय जी ही इसके लेखक हैं, निबंधकार हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 46वां न्याय साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका निबंध संग्रह है? न्याय साहित्य का सौंदर्य शास्त्र डॉक्टर नागेंद्र का, विद्यानिवास मिश्र, गजानन मधुमुक्ति बोध या निर्मल वर्मा। कौन सा सही उत्तर होगा साथियों आपके अनुसार? जी, गजानन माधव मुक्ति बोध, सी ऑप्शन, वेरी गुड। 47वां प्रश्न साथियों, चोंच का तत्सम शब्द कौन सा है? चोंच जो है वो एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? चूंचू, चूंचू या चंचू या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथी, सी ऑप्शन, चंचू। आगे 48वां प्रश्न है साथियों, गंवार का तत्सम शब्द क्या है? मूर्ख, गंभीर, ग्राहक या ग्रामीण। शीघ्र बताएं। जी हाँ साथियों, डी ऑप्शन, ग्रामीण। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? असत्य कथन जो है वही हमने ढूंढना है। शरद जोशी हिंदी के व्यंग्य लेखक हैं। बी, फिर वह तलवार डाल पर हरिशंकर परसाई की रचना है। सी, प्रभु हमें डॉक्टरेट से बचा शरद जोशी की व्यंग्य रचना है। डी, बदलते परिप्रेक्ष्य निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह है। शीघ्र बताएं कौन सा यहाँ पर सत्य नहीं, असत्य है। जी हाँ साथियों, जी बिल्कुल, बी ऑप्शन, फिर वह तलवार डाल पर हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? हरिशंकर परसाई की रचना है और यही गलत है। ये विवेकी राय की रचना है साथियों। ठीक है, किसकी है? विवेकी राय, वो भी एक बहुत अच्छे निबंधकार माने जाते हैं। ओके, तो ये विवेकी राय की रचना है, याद रखना है आपने। और हाँ, शरद जोशी हिंदी के जैसे हरिशंकर परसाई हैं, उनके ही समान शरद जोशी भी बहुत अच्छे व्यंग्य लेखक माने जाते हैं। प्रभु हमें डॉक्टरेट से बचा, इस तरह के उनके बहुत सारे व्यंग्य लेख मिलते हैं। आगे बदलते परिप्रेक्ष्य, ये निर्मल वर्मा का ही निबंध संकलन है। आगे चलते हैं 50वें प्रश्न पर साथियों। यह प्रश्न भी हम पहले ला चुके हैं, फिर भी चलो देखते हैं, जो पिछला भूल तो नहीं गए आप लोग। शायावाद का पतन के लेखक हैं। शायावाद का पतन के लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, देवराज उपाध्याय, हीला चंद्र जोशी या देवराज। कौन है साथियों? शीघ्र बताएं। जी हाँ, वो इस प्रश्न का वो साथियों सही उत्तर होगा, वो है देवराज। ठीक है, देवराज जी की रचना है शायावाद का पतन, आपने याद रखना है। इस प्रकार से हमारे 50 प्रश्न पूर्ण हुए। अभी आप लोग अपने अंक बताइए, आपने कितने आज प्राप्त किए 50 में से? जल्दी बताएं साथियों, और निरंतर आप मेहनत करते रहें, यही मैं बार बार कहता हूँ। हमारे प्रश्न आज 1080 प्रश्न जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। इतनी लंबी प्रश्न श्रृंखला हम चला रहे हैं। हमारी जो पिछली जो सबसे
हम कह सकते हैं जो पुरानी वीडियोस हैं वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लेकिन जो पिछली वीडियो हैं इसी वीडियो श्रृंखला से संबंधित उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो नहीं देखी है वीडियो तो अवश्य देखें। ये बिल्कुल सही स्कोर है आप लोगों का, 40+ भी किए हैं आज, मुझे मालूम है। बहुत सही, बिल्कुल सही साथी, बिल्कुल सही। और इसी तरह कोशिश करते रहें, पोस्टें बहुत जल्द आएंगी। जी हाँ, बहुत सही साथियों, अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।